छत्तीसगढ़ खबर की हम सबसे पहले बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। 23 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। तो नक्सलवाद को लेकर प्रदेश में बड़ी बैठक हो सकती है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक हो सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलवाद खत्म करने की बात अमित शाह ने कही थी और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम भी कर रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है इस मुद्दे को लेकर रखते हैं। तो इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। 23 अगस्त को वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं और अगर वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं तो 2 दिन का उनका ये दौरा होगा, जहां पर वो एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी नक्सलवाद को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम अरुण साहब, साथ में विजय शर्मा के साथ बैठक करेंगे। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति को लेकर वो एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। तो काफी खास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा हो जाता है, क्योंकि जब वो प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलवाद को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और उसी दिशा में सरकार लगातार काम भी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तो काफी खास, काफी अहम उनका ये दौरा हो जाता है, खासकर जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है नक्सलवाद को कंट्रोल करने की, उसे खत्म करने की। जी बिल्कुल, देखिए एक संभावित दौरा जो है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 23 अगस्त को जो है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच सकते हैं। 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो संभावित दौरा है वो यही बताया जा रहा है। और उसके बाद जब वो अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से एक वादा किया था कि 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार जो है 2 तरीके से काम करेगी। नक्सलियों को खात्मा साफ साफ तौर पर कर दिया जाएगा। इसी को लेकर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री जो विजय शर्मा है उनके साथ बैठक होगी और लगातार जो नक्सली अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और आगे की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनाते हुए अमित शाह जो प्लान लेकर आएंगे उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की जाएगी। और उसके बाद जब जो लक्ष्य रखा गया था कि जो लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव में एक वादा किया गया था कि 2 साल के अंदर जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया गया है, तो उसको लेकर रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। और पिछले 7 महीने में, 8 महीने में जो सरकार ने काम किया है उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी कि जो अभियान चलाए जा रहे हैं बस्तर क्षेत्र में या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनकी क्या वास्तु स्थिति है और उन्हें किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसमें केंद्र से कहाँ पे मदद मिलनी है, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल शिवम, देखिए रणनीति अपनी जगह, रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है हमें 2 तस्वीरें दिखाई देती है। पहली तस्वीर ये लगातार जो नक्सलवाद की घटनाएं हैं उनमें इजाफा हुआ है। दूसरी तस्वीरें ये दिखाई देती है कि बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देते हैं। मुख्य धारा से जुड़ने की जो संख्या है नक्सलियों की वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस विषय में जो इस विषय के जानकार हैं उनका ये कहना है कि जब भी सरकारें बदलती हैं तो नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के तमाम घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जो सुरक्षा बल है उन्हें आघात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर आंकड़े देखेंगे, बीच में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सियासत भी गरमाई रही कि जो आंकड़े थे पिछली जब कांग्रेस सरकार थी और जो अभी की बीजेपी सरकार है वो लगातार इस चीज को लेकर सामने थी और सियासत गरमा रही थी। उसमें जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए थे उन 6 महीनों के आंकड़ों में कहीं ना कहीं बीजेपी 1 पॉइंट ही आगे है, लेकिन थोड़ा कांग्रेस सरकार से आगे थी।
उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा जो गृह मंत्री विजय शर्मा है उन्होंने जो आंकड़े रखे थे उसमें उन्होंने ये बताया था कि पिछले 6 महीने के अंदर लगभग 150 से ज्यादा नक्सलियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। 400 के करीबन जो नक्सली हैं उन्होंने सिलेंडर कर दिया। जो उनकी एक बड़ी कड़ी हुआ करती थी नक्सलियों की, जो बड़ा कैंप हुआ करता था, उसको ध्वस्त करने के लिए लगातार प्लानिंग बनाई गई। जो अंदरूनी इलाके हैं जहां पे पहले जो पुलिस की मौजूदगी नहीं रहती थी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं रहती थी, वहां पे कैंप स्थापित किए गए और वहां पे से लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी। बीच में ये भी खबरें आई जो जानकार हैं नक्सली मामलों के, उन्होंने बताया कि जो पहले जब हुआ करता था तो नक्सलियों को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की हर एक जानकारी मिल जाती थी क्योंकि वो जंगल के बहुत अंदरूनी इलाके में रहते थे। लेकिन अब जो हो रहा है वो पुलिस के जो छोटे छोटे कैंप अंदरूनी इलाकों में खुले हैं तो नक्सलियों की तुरंत अपडेट मिल जाती है कि वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फिर पुलिस उन पर आघात पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं ये सियासत का भी बड़ा हिस्सा रहा है क्योंकि नक्सली छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब रहा है और सियासत भी इसको समय समय पर गिरवाती रही है। लेकिन जो बीजेपी एक लक्ष्य लेकर चल रही है उसको लेकर भी अमित शाह जो है अभी आएंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। और पिछले 6 महीने में पूरे आंकड़े हैं, पूरा जो लेखा जोखा है सरकार के पास, सुरक्षा बलों के पास, आगे की आगामी क्या रणनीति है उस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल शिवम, और लगातार आप नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।